प्यारे इस्लामी भाइयों, रमज़ान का महीना ये नुज़ूल कुरान का महीना है। ये वो महीना है जो मेरी और आपकी मग़फ़िरत करवाने आया है। ये वो महीना है जिसकी फजीलत और मर्तबे को समझने के लिए एक हदीस पाक ही काफ़ी है। वैसे तो बहुत सारी हदीसें हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि अगर मेरी उम्मत को पता होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। तो अब इसकी अहमियत को समझिए। ये एक ऐसी स्कीम है मग़फ़िरत की कि मुझे और आपको बख्शवाने के लिए महीना आया है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को रमज़ान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। इसका मतलब अजाब से बचाने आया है। तो अब मुझे इस महीने के साथ कितना अटैच होना है, मुझे इस महीने को किसको कहना कि एहतियात और एहतिमाम से गुजारना है। देखते ही देखते देखे ना कितने दिन गुजर गए। थोड़े दिनों बाद हम यही बातें कर रहे होंगे कि यार रमजान का आखिरी अशरा आ गया और रमजान चला गया। लेकिन हमें इस महीने को जाया नहीं होने देना है। हमने इस महीने की बरकतें लूटनी है। मैं आज कुरान मजीद फुरकान हमीद ही के हवाले से आपसे कुछ बात करने आया हूँ। अल्लाह का कलाम ये हम सब के लिए रब का पैगाम है ना। वैसे तो पूरा कुरान हमें अंडरस्टैंड करना है, लेकिन कुरान पाक में चंद आयतें हैं जो स्पेशली रब करीम ने जिसमें मुझसे और आपसे बात की है, डायरेक्टली मुझे और आपको खिताब किया है। और वो कैसे खिताब किया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू बिलीवर्स, ईमान वालों से बात की है। और ये तकरीबन 90 के करीब आयत हैं, मोर अप्रोक्सीमेटली 90 आयत हैं। सवाल यह है कि क्या मैंने अल्लाह का वो पैगाम जो अल्लाह ने कुरान में डायरेक्टली मुझसे बात की है मैंने पढ़ लिया है? हमें लोगों के पैगाम की कितनी जरूरत और अहमियत हम महसूस करते हैं कि सुबह उठने के बाद पहले तो लोग कलमा पढ़ते थे, शायद कुछ कुरान पढ़ लेते थे, लेकिन अब उठते ही सबसे पहले आंखें भी ठीक नहीं खुलती, मोबाइल उठाते हैं और देखते हैं भाई पहले देखो किसका मैसेज आया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज पहले देखते हैं। मगर कुरान पाक में अल्लाह ने हमें पैगाम दिया है। क्या हमने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, इतनी जिंदगी गुजरने के बाद भी क्या वो पैगाम हमने पढ़ लिए, क्या समझ लिए? आज मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे टाइम मिलेगा 3 से 4 वो आयतें, वैसे तो 90 आयतें हैं, और मैं चाहूंगा कि आज के बयान से ये आप एहसास पैदा करें कि जब 2, 3, 4 आयतों में इतना मैसेज है तो अगर हम ये सारी आयतें पढ़ लेंगे और इसका मैसेज समझ लेंगे, एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन तो होगी कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट हम अल्लाह को जवाब दे सकेंगे कि मेरे मौला कुरान में जो तूने हमसे डायरेक्ट खिताब किया था हमने उसे पढ़ा भी था, समझा भी था और कुछ ना कुछ अमल करने की कोशिश भी की थी। पहली आयत जो मैं पेश करने जा रहा हूं जिसमें अल्लाह ने मोमिनों से डायरेक्ट खिताब किया है, और मजे की बात यह कि यह आयत हमारे बच्चे बच्चे को याद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां भी तकरीबन जितने आशिकान रसूल बैठे हैं सबको याद होगी। क्या शानदार मैसेज है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा क्या है उसका? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस एक आयत से हमें क्या सीखने को मिला? अल्लाह ने मोमिनों से क्या फरमाया? ऐ मोमिनों देखो, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस नबी पर। कुरान में बहुत सारे अहकाम है जिसमें हमें हुक्म दिया गया नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, ज़कात देने का। 32 टाइम्स नमाज के साथ ज़कात का जिक्र आया है। बहुत सारे अहकाम है कुरान पाक में, मगर कोई भी कुरान का ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसपे रब ने यह फरमाया हो कि मैं भी करता हूं, ऐ मेरे बंदो फरिश्ते भी करते हैं तुम भी कर लो। ओनली देयर इज अ दुरूद पाक। इससे अंदाजा होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा है और दुरूद पाक का मकाम कितना बड़ा है कि अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर खूब दुरूद भेजो और सलाम भेजो। यहां उलमा ने इस आयत पर बड़ी शानदार डिबेट की है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक शरफ मिला और बहुत बड़ा शरफ मिला कि उनको सारे फरिश्तों ने सजदा किया। इब्लीस जो कि फरिश्ता नहीं था वो उसने सजदा नहीं किया, तकब्बुर किया, लेकिन सारे फरिश्तों ने सजदा किया। ये बहुत बड़ा मकाम है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। मगर मेरे आका आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखें कि उनको उससे भी बड़ा शरफ अता किया गया कि सिर्फ फरिश्ते नहीं, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं और रब भी दुरूद नाजिल फरमा रहा है। हाँ, इसको कैटेगराइज करना होगा। ये समझिएगा, अल्लाह का दुरूद भेजना और है और फरिश्तों का दुरूद भेजना और है। अल्लाह जो दुरूद भेज रहा है वो करीम है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर रहमतें नाजिल कर रहा है। और हम और फरिश्ते जो दुरूद भेजते हैं एक्चुअली हम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे आका और मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा रहा होता है। तो पहली बात ये पता चला कि हजरत आदम को जो शरफ मिला था कि सारे फरिश्तों ने सजदा किया,
लेकिन हमारे आका को यह शरफ दिया गया कि फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं और रब भी दुरूद भेज रहा है। अच्छा, एक और खूबसूरत बात जो अरबी ग्रामर को थोड़ा सा समझते हैं, यहां एक लफ्ज लाया गया युसल्लून। ये दलालत क्या करता है, ये इशारा क्या करता है? ऐसा नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने एक बार दुरूद भेज लिया है, ऐ मेरे बंदों, ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद भेजो। नहीं, फरिश्तों ने हजरत आदम को एक बार सजदा किया था, मगर युसल्लून दलालत कर रहा है कि ये कंटिन्यू वर्ब है, ये मुसलसल अमल है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह और उसके फरिश्ते लगातार नबी पाक पर दुरूद नाजिल फरमा रहा है, रब दुरूद नाजिल फरमा रहा है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। तो ये शान है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। अब हमें क्या करना चाहिए? इस आयत से पता चला कि हमें बाकायदा एक ऑर्डर मिला है कुरान से। कुरान ने, अल्लाह ने डायरेक्टली ईमान वालों से फरमाया है कि तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। एक बात रियलाइज कर लीजिएगा कि नबी पाक को हमारे दुरूद की हाजत नहीं है। वहां तो अरबों खरबों सुबह शाम दुरूद पाक भेजे जा रहे हैं। ये एक्चुअली हमें चांस दिया गया है कि तुम भी दुरूद पढ़ लो ताकि तुम्हारी झोली भी भर दी जाए, तुम्हारे बिगड़े काम भी सवर जाएं। और कितनी हदीसें हैं नबी पाक की कि दुरूद पाक की फजीलत पर प्यारे आका ने बयान फरमाया। नबी पाक फरमाते, जिसका मजमून है, तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा कि जो दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। मुझे सच बताओ, क़यामत के दिन हमें किसकी सबसे ज्यादा हाजत होगी? क़यामत के दिन को कौन सी हस्ती होगी जो हमारे काम आने वाली होगी? वहां तो बड़ी डिफिकल्टीज हैं, आमाल नामे खोले जाएंगे, पुल सिरात से गुजरना होगा, शदीद गर्मी होगी, पानी की तलब होगी। मगर हर प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन देखें तो जाते पाक के मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नजर आता है, क्योंकि मेरे आका शाफ़ाए रोजे माशर हैं। ठीक है, बड़ी गर्मी होगी, मगर बरेली के ताजदार कहते हैं ना कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। ठीक है, पुल सिरात से गुजरना होगा, मगर सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। हमें मालूम है आमाल नामे खुलेंगे, और हमें ये भी पता है हम बड़े गुनाहगार हैं, हमारा पर्दा खुल गया तो मारे जाएंगे। मगर सुनो, बरेली के ताजदार हमें तसल्ली देते हैं कि अपने कर्म से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। अपनी बरी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए? बनाते ये हैं। रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं। ऐसा नफ्सा नफ्सी का दिन होगा कि माँ बेटे को नहीं पूछेगी, बाप जो है वो किसी को जवाब, एक दूसरे को कोई जवाब नहीं देगा। एक अदब का माहौल होगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। मगर सुनो, वहां कौन मेहरबान होगा कि माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। तो पता ये चला सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ जजमेंट वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है कि जो नबी पाक के करीब हो जाएगा, जो आका जिस पर नजर रहमत फरमा लेंगे, वो रब से उसकी सिफारिश फरमाएंगे, उसकी शफाअत करवाएंगे और उसे जन्नत में ले जाएंगे। तो अब बताओ, ये दुरूद पाक कैसा अमल हो गया कि सरवर कायनात फरमा रहे हैं कि तुम में से क़यामत के दिन मेरे नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। तो बताओ, हमें फजूल बातों से बचकर कितने दुरूद पढ़ने चाहिए? एक इमेजिनेशन आपको दे देता हूं, एक तसव्वुर दे देता हूं कि कभी दुरूद पाक की तस्बीह हाथ में होना तो आंख बंद करना और ये सोचना कि मैं जितने दुरूद पढ़ रहा हूं ना, उतना नबी पाक के करीब होता जा रहा हूं। महशर का दिन है, अरबों खरबों लोग हैं, मैं पता नहीं कहां होऊंगा, मेरे आका कहां होंगे, लेकिन मैं दुरूद पढ़ रहा हूं और आका के करीब होता जा रहा हूं। सच बताऊं, जब ये इमेजिनेशन आपको मिल जाएगी ना, फिर दुरूद पढ़ने का बड़ा जी चाहेगा, फिर आप कसरत से दुरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे। और अगर दुनिया में दुरूद पढ़ने वाले बन गए ना, आपके दुख, आपके टेंशन, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। कि शायर कहते हैं, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने हैं।